हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी द कॉन्सेप्ट चैनल क्लियर द डाउट। एंड मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 एंड देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और सभी के जो है तरीके हम लोग सीखेंगे किस तरह से हमें जो है ध्यान दे के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स चैप्टर 1 में जैसा कि हम क्लास 10 में देखे सीबीएसई का जो है सिलेबस आ चुका है, सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो रियल नंबर्स में हमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है और दूसरा हमको जो है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स पढ़ना है, यानी कि हमें इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है, वो सारी चीजें, वो दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें सीखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में एक कॉन्सेप्ट जो है सीखना जरूरी है, वो है लीमा। सबसे पहले जान लो कि लीमा क्या होता है। तो लीमा जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव रहता है और उसको यूज करके जो है हम किसी और स्टेटमेंट को जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे हम कोई थियरम प्रूव करते हैं तो थियरम में ऑलरेडी हम लोग जो है एक्सियम को यूज करते हैं, एक्सियम को यूज करके ही हम लोग जो है थियरम्स को कोई प्रूव करते हैं। ठीक है, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर हमें प्रूव करना रहता है तो हम थियरम का यूज करके उस क्वेश्चन को प्रूव कर देते हैं। सेम वैसे ही हमारा लीमा भी है। लीमा एक प्रूवन ऑलरेडी स्टेटमेंट है और जिसका यूज करने के बाद जो है हम किसी और स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम एक ऐसा हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एल्गोरिथम एक तरह का जो भी हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं वो सारे स्टेप्स हमारे क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें जो है क्लियर रहनी चाहिए, लीमा और एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो हमारा दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है, जैसे सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले एक चीज हम और जान लेते हैं कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। एक तो प्राइम नंबर्स में डिवाइडेड रहते हैं और दूसरा कंपोजिट नंबर में डिवाइड रहते हैं। दो हमारे नंबर्स में डिवाइडेड रहते हैं, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। और सीधा सीधा इसके बारे में छोटा सा फॉर्मेट और समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो। ठीक है, कितने फैक्टर हो? सिर्फ दो फैक्टर हो, जो वन हो और वो नंबर खुद हो। ठीक है, प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिसमें वन आता है और वो नंबर खुद आता है। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर में हम एक चीज जान लेते हैं कि जिसके मोर देन टू फैक्टर हो। कितने हो? मोर देन टू फैक्टर हो। अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो वो किस में आ जाएगा? कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो हमेशा दो पार्ट में, जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक प्राइम नंबर में और दूसरा हमारा जो है कंपोजिट नंबर में। सेम वही हम कंपोजिट नंबर को लेके चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर को ही लेके है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे उन सबको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 12। 12 एक तरह का कंपोजिट नंबर है जिसके कितने सारे फैक्टर हैं? 12 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। ठीक है, ये सारे कौन है? 12 के फैक्टर्स हैं। तो देखो दो से ज्यादा हमारे पास क्या है? फैक्टर्स हैं। दो से ज्यादा फैक्टर्स हमारे पास होंगे तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिनोट करना है। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये जो 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे जो है क्या है? प्राइम नंबर्स हैं।
यानी कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिनोट कर सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा कहता है। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए कि हमको जो है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग जो है क्लास 3rd 4th से ही सीखते आ रहे हैं। थोड़ी सी चीजों को इसमें चेंज कर रखा है कि क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम HCF के बारे में बात करते हैं। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या होता है? HCF होता है। अब HCF के बारे में हम लोग चीजें जाने तो सबसे हाईएस्ट नंबर, यानी कि जैसे हम लोग कोई अगर दो नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12 एंड 15 ले लिया। ठीक है, 12 एंड 15, देखो जरा ध्यान से एक चीज समझ लो ध्यान से कि हम HCF निकालने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। HCF निकालने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये दो टर्म्स हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो चलो दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालने का ढंग एकदम आराम से सीखेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टर कर लेना है। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो हमने कर दिया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 15 का करते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब दोनों के हमारे प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स हम लोग राइट कर लेते हैं। 2 है, देखो 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लो और इंटू 3 हो गया, और 15 को लिख लो हमारे पास 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स में हमने दोनों को डिनोट कर लिया। क्लियर है? इसके बाद हम HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए एक चीज हमेशा याद रख लो। क्या चीज याद रखना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स विथ लीस्ट पावर। यानी कि हमको वो सारे नंबर जो ढूंढने हैं जो कॉमन हो और जो कॉमन भी हो और उनमें जो है सबसे छोटी जो पावर है हमें उसको लेके चलना है। ठीक है, तो देखें हम सबसे पहले ऊपर और नीचे कंपेयर करें तो हमारे पास जो है सिर्फ एक 3 एक ऐसा नंबर है जो है क्या है? कॉमन है। तो हम, और दूसरा कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको जो है 3, इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। बात क्लियर है? और सबसे छोटी पावर 3 की कितनी है? हमारे पास जो है सिर्फ 1 ही है, तो 3 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है HCF निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स लेना है विथ लीस्ट पावर, यानी कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको लेके चलना है। ये दो चीजें जो है प्राइम नंबर के लिए लेके चलेंगे। तो कॉमन ही प्राइम चुनना है, अलग अलग कोई प्राइम नहीं चुनना है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारा मेथड है डिवाइडेशन मेथड। ठीक है, डिवाइडेशन मेथड के लिए लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं। डिवाइडेशन मेथड के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले क्या करो कि स्मॉलेस्ट नंबर से जो ग्रेटर नंबर है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी देख लो HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितने टाइम जाएगा? 12 1 जा 12 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब जो ये रिमाइंडर बचा है इससे फिर जो डिवीजर होगा, जो भी हम डिवाइडेशन करेंगे तो उस डिवाइड का जो रिमाइंडर होगा उसके डिवीजर को उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि फिर 3 से किसको डिवाइड कर देंगे? इस डिवीजर को 12 को डिवाइड कर देंगे। तो कितने टाइम्स में कट गया? 4 टाइम्स में ये कट गया। देखो ये प्रोसेस जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ये प्रोसेस लेके चलते चले जाते हैं। विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जिस भी डिवाइडेशन अगर यहाँ पे रिमाइंडर बनता है तो इस बार 3 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी 3 को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये चीजें जो है कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चली जाएंगी जब तक कि ये डिवाइडेशन पूरी तरह क्या हो जाए? टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो देखो जिस भी नंबर से लास्ट में टर्मिनेट होता है वही उसका क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। HCF जो हो गया इसका 3 हो गया। किसी भी मेथड से निकालेंगे HCF सेम आएगा, HCF बिल्कुल भी अलग आने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर? हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है LCM का। LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग सीखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए भी सेम दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन,
एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हो गया हमारे पास जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दो चीजें हमारे पास हो गई। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, दूसरा हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, ये दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 32 एंड 54, हमने दो नंबर्स ले लिया। ठीक है, 32 एंड 54 ये दो नंबर ले लिया और दोनों को हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों ही नंबरों का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 32 का हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम 54 का कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 32 का करते हैं, 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि इसमें सारे नंबर्स 2 है। इसको करते हैं 2 से काटते हैं 2 और 7, इसके बाद 3 से काट देते हैं 9, फिर 3 से काट देते हैं 3 और 3 से काट देते हैं 1, यानी कि हमने ये दोनों नंबरों का कर लिया। अब हम क्या करते हैं 32 के प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 2 के पावर देखो यहाँ पे 3 और 2 5 है, सिर्फ यही नंबर्स है, बाकी कोई नंबर ही नहीं है। और यहाँ पे देखें 54 का क्या हो गया 2 और इंटू 3 के पावर 3। अब ये इसका हो गया। अब देखो एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक चीज याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ all primes with highest पावर। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उसमें सारे प्राइम्स लेने हैं, जो हमारे कॉमन होंगे उसको सिर्फ एक ही बार उठाएंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग चुनेंगे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो, यानी कि सारे प्राइम्स नंबरों को लेना है। दोबारा अगर किसी आता है तो दोबारा चुनना नहीं है, बस ध्यान देना है कि उसकी हाईएस्ट पावर को ही लेके चलना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विद हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर के साथ लेके चलेंगे। तो देखते हैं इसका एलसीएम क्या आ जाता है। देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 हम लोग एक फैक्टर 2 है, और 3 को देखें तो 3 एक दूसरा फैक्टर 3 है। दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, इसके इसमें दोनों हैं। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद तीसरा लेके चलते हैं सबसे हाईएस्ट पावर। देखो 2 में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, तो हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर 5 लिख दिए। और देखो यहाँ पे 3 है, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर पूरे ओवरऑल में कितनी है 3 है, तो ये इसका जो है 3 हो गया। यानी कि हम इसका देखें तो 2 टू द पावर का मतलब 32 हो गया, और 3 3 9 3 जा 27 हो गया। अब इसका जो है हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा 32 इंटू 7 864। अब दूसरा हमारे पास है, सबसे पहले दूसरा हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम दोनों टर्म्स को एक साथ राइट डाउन कर लेंगे। 32 हो गया और 54 हो गया, दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, भाई कितना हो जाएगा 2 से हो गया 16, इसको काट देते हैं 2 से हो गया 27, फिर 2 से काट देते हैं 2 8 जा 16, 2 से कर लेते हैं 27 हो गया, 2 से कर लेते हैं 2 4 जा 8, 27 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 से काट देते हैं 2 2 जा 4, 27 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 से काट देते हैं 1, 27 को ऐसे लेने देते हैं। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं, ये हो गया 3 3 9 जा 27, इसके बाद फिर 3 से काट लेते हैं 3 3 जा 9, और 3 से काट लेते हैं 1 और 1, ये इसके नंबर्स हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो गया और इंटू 3 के पावर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 ही आएगा। यानी कि दोनों ही प्रोसेस से, ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये चीज सेम ध्यान देनी है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो काफी आसान है, जो हम लोग जो है हमेशा सीखते आ रहे हैं। ये दोनों मेथड है जो हमारे क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों का हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या प्रोसेस है, देखो जरा, अगर हम मान लो कि कोई नंबर ले लें, जैसे हमने ले लिया 32 और 54 को ले लिया। ठीक है, हम अगर इसका एचसीएफ निकालें तो देखो जरा हम या फिर सबसे छोटा कोई नंबर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें क्या ध्यान देनी है, इसमें हमको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे हमने ले लिया कि 12 और 10 ले लिया। ठीक है, ये दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो दो नंबर्स ले लिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास हो गई। देखो एचसीएफ जो हो गया वो 2 हो गया, 2 जब सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, और 60 जो है इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया।
ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एचसीएफ और एलसीएम में हम दो चीजें ध्यान देके चलेंगे। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ध्यान देके चलते हैं कि देखो ध्यान से, एचसीएफ जो है वो इन दो नंबरों को डिवाइड करता है। एचसीएफ जो है, जो हमारे दो नंबर्स गिवन होंगे, उन दो नंबरों का जो एचसीएफ होगा उन दोनों नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। और एलसीएम जो होता है वो उन दो नंबरों से डिवाइड होता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो एलसीएम जो होता है वो हमारा उन दो नंबरों से ऑलवेज डिवाइड होगा। ठीक है, ये दो चीज करते हैं, एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है और एलसीएम जो है वो डिवाइड होता है। ये दो चीजें जो है एकदम क्लियर करके रखेंगे कि जो हमारा क्या दिया हुआ है। तो एचसीएफ क्या करता है, डिवाइड करता है, और एलसीएम जो है वो डिवाइड होता है किससे, उन दो नंबरों से या फिर तीन नंबरों से जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही होती है। ठीक है, ये दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। और दूसरा एक चीज कॉमन पॉइंट याद कर लो, वो क्या है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। यानी कि एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि एचसीएफ जो है जब उन दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है तो उन दोनों नंबरों के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये है। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। पहला तरह का कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आएगा एग्जाम में वो इस तरह का आ सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड, यानी वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ में ऐसा कौन सा होता है जिसमें जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। तो जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा, एचसीएफ, तो यानी इस टर्म में हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखो एग्जाम में सबसे मेन काम होता है कि फाइंड आउट करना कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम उन दो नंबरों से डिवाइड होता है और एचसीएफ जो है उन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो जरा बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दो नंबरों को डिवाइड करे, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखो 6 रिमाइंडर बचने के लिए भाई अगर हम एचसीएफ डायरेक्ट निकाले तो वो इन दोनों नंबरों को एक्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा जो है 6 हमेशा उस केसेस में पहले माइनस कर लेना है। तो चलो देखो क्या कर देते हैं, 615 और माइनस कर देते हैं 6। ठीक है, तो -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 15 में से 6 जाएगा 9 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 6, यानी 609 हो गया। और 963 में से 6 माइनस कर देते हैं, 13 में से 6 जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, 957 हो गया। अब इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ भाई दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो 609 में से 9 को जो है 9 से डिवाइड कर देते हैं 5, 957 को। तो देखो 1 टाइम जाएगा 609 आएगा, ये कितना हो गया, 7 में से 9 जाएगा 8 हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास कितना 348 हो गया। अब 609 को सेम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 348 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 9 में से जाएगा 1, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 5 में से 3 जाएगा 2, 261। फिर अगेन डिविजर को डिवाइड करते हैं 348। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई देखो, फिर 1 टाइम जाएगा 261 हो गया, 7 ये हो गया 7, 14 में से 6 जाएगा 8 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। 87 से 261 को डिवाइड कर देते हैं, 3 बार लेके जाते हैं, देखते हैं 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 8 जा 24 और 2 26, यानी कि इसका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 87 आ गया। यानी कि 87 ही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दो नंबरों को डिवाइड करेगा और हर केस में कितना रिमाइंडर बचा देगा, 6 रिमाइंडर बचा देगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार तुम चाहो तो क्वेश्चन पे पुट करके उसको देख सकते हो कि हमारा जो है क्वेश्चन जो है जो हम सॉल्यूशन किए हैं उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट कैसा आ सकता है, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जब रिमाइंडर सेम बच रहा था, दूसरा केस होगा जो इसमें रिमाइंडर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उस केसेस में हम लोग ध्यान देंगे लार्जेस्ट नंबर जो इन दो नंबरों से क्या, दो नंबरों को डिवाइड करता है
तो देखो जरा फिर सेम केसेस में एचसीएफ ही निकालेंगे। इस बार भी हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले रिमाइंडर बचाने के लिए माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला नंबर पहले नंबर से माइनस होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से माइनस होगा। तो ये देखो 276 आ गया। दूसरा हम कर लेते हैं 1245 को डिवाइड माइनस कर लेते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा 1240, कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए। सेम प्रोसेस हम लोग डिवाइडेशन मेथड से निकालते हैं। 276 से डिवाइड कर देते हैं 1242 को, देखते हैं कितनी बार जाएगा। चलो नेक्स्ट लेके डिवाइड लेके जाते हैं लगभग लगभग 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 4 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा 1104 हो गया। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 138। ठीक है, इसको फिर क्या कर देते हैं 276 से डिवाइड कर देते हैं। तो 276 से हम लोग 2 टाइम्स लेके चले जाते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, ये पूरी तरह से क्या हो गया डिवाइड हो गया। यानी कि इसका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 138 आ गया। 138 सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इन दो नंबरों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, और प्रत्येक केस में एक केस में 4 रिमाइंडर छोड़ेगा और दूसरे केस में क्या रिमाइंडर छोड़ेगा 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। तो प्रत्येक जब भी ऐसे रिमाइंडर केसेस आएंगे पहले उन रिमाइंडरों को माइनस कर लेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, एग्जैक्टली अगर हम लोग एचसीएफ निकाल दे तो वो उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, तो फिर 3 और 4 एचसीएफ में रिमाइंडर आने के लिए कोई जो है जगह बचेगी ही नहीं, इसलिए हम लोग पहले ही क्या कर देंगे उसको माइनस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इन दो नंबर से। अब देखो अगर हमारे पास क्या दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब इन दोनों नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। तो जो नंबर जो है इन दो नंबरों से डिवाइड होता है वो क्या होता है एचसीएफ, होता है कि एलसीएम होता है, बताओ भाई। तो वो हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। एलसीएम हमेशा उन दो नंबरों से क्या होगा डिवाइड होगा। तो हम इन केसेस में क्या कर ले एलसीएम जो है निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें माइनस केस करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसमें एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। हम लोग जो है नॉर्मली प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, दोनों को निकालने के लिए चलो देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ये हो गया 130, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, इसके बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 65, ये 117 रहने देते हैं। फिर 3 से कर लेते हैं, ये तो कटेगा नहीं, इसको कर लेते हैं 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर 3 से काट लेते हैं, ये हो गया 65, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 5 से काट लेते हैं, ये हो गया 13 और ये हो गया 13, और फिर हम 13 से काट लेते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। इसके बाद इस नंबर में देखते हैं क्या हमारे पास नंबर है, 2 के पावर 2 हो गया, सॉरी 2 के पावर 3 हो गया, इंटू 3 के पावर 2 हो गया, और इंटू 5 हो गया, और इंटू 13 हो गया। कितना आ जाएगा भाई हमारे पास ये नंबर 4680। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 4680 आ रहा है, 4680 आ रहा है। अब ये नंबर बोला है कि ये जो नंबर है बोला है, ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर विच फेज इंक्रीज बाय 17। जब ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, मान लो सबसे पहले कोई नंबर रहा होगा और वो 17 इंक्रीज हुआ, तब एग्जैक्टली इन नंबरों से डिविजिबल होती है। इन दोनों से डिविजिबल क्या है 4680 है। अब ये देखो ये नंबर बोला है, देखो क्वेश्चन पे देखो रखो, जब कोई नंबर था वो 17 इंक्रीज हुआ तब वो जो है पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो जो पूरी तरह से डिविजिबल है वो क्या होता है एलसीएम होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया एलसीएम, इसको ट्रांसपोज कर लो, तो 4680 में से 17 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ये कितना हो गया देखो भाई, 7 में से 1 जाएगा 6 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 4, यानी कि 4663 ही वो नंबर है जो 17 इंक्रीज करने के बाद इन दोनों से एग्जैक्टली, इसको 17 इंक्रीज करोगे तो क्या आ जाएगा 4680 आएगा, और 4680 जो है इन दोनों का एलसीएम है, तो इन दोनों नंबरों से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो रिमाइंडर्स 8 एंड 12 अलग अलग रिमाइंडर्स चले जब डिवाइडेड किया जाए इन दो नंबर से, इन दो नंबर से डिवाइड करना है, इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम के प्रोसेस में हमारे पास दो अलग अलग जब रिमाइंडर्स आ गए, सेम रिमाइंडर आएगा तो हम लोग लास्ट में प्लस कर देंगे, लेकिन जब अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो वो क्या करेंगे भाई, उसके लिए सबसे पहले क्या कर लो, इन नंबरों को माइनस कर लो उन दो रिमाइंडरों से। तो 28 माइनस क्या हो जाएगा 12, 8 कर लो, ये हो गया 20, और फिर 32 माइनस 12 कर लो, 32 माइनस 12 कर लो, तो ये हो गया हमारे पास जो है 20। यानी कि इन दोनों का कॉमन नंबर जो है वो 20 आ रहा है माइनस करने पे। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब स्टेप लेको चलते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 28 और 32 का, तो कितना हो जाएगा देखो जरा
तो 2 से काट देते हैं 14 हो गया, 2 से काट देते हैं 16, फिर 2 से काट देते हैं 7, 2 8 जा 16, 2 से काट देते हैं 7, 2 4 जा 8, 2 से काट देते हैं 7, 2 2 जा 4, और 2 से काट देते हैं 7, 2 1 जा 2, और 7 से काट देते हैं 1, और 1 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और इंटू 7, यानी कि 32 इंटू 7, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 32 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 और 1 16, कितना आ जाएगा 224। ठीक है, कितना आ गया 224 आ जाएगा। अब देखो 224 हमारे पास डिजिट है, अब रिमाइंडर हमारे पास कितना 8 और 12 बचना चाहिए, तो ये जो कॉमन हमारा नंबर 20 है उसको उठा के ले जाके क्या कर दो, उन नंबरों से माइनस कर दो, तो 224 माइनस 20 कर देंगे तो 204 आएगा। और 204 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली इन दोनों से जब भी डिवाइड करोगे 28 32 से, तो पहली बार रिमाइंडर 8 आएगा और दूसरे से जब करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, रिमाइंडर 12 आएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ध्यान से रखना, जब भी एलसीएम में जब रिमाइंडर बचते हैं तो उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो प्रोसेस यूज करते हैं, तो अगर हमें चेक करना है तो देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी और इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जो है हमारे पास ये कॉमन हमारा चलता है। अगर कोई दो नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और इनटू एलसीएम से क्या होता है, एकदम इक्वल होता है। जैसे एक तरह का हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे हम देखें कि दो नंबर्स हैं, दो नंबरों का एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो 16 दे रखा है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी 16 दे रखा है, और इनका प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है वो दे रखा है 3072। कितना दे रखा है, 3072 दे रखा है। तो हमें एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालना है कि कितना होगा। तो देखो सेम फॉर्मूले पे रख देंगे, प्रोडक्ट के जगह रख दो 3072, हमने प्रोडक्ट के जगह दे दिया, एचसीएफ के जगह एचसीएफ रख देते हैं, और एलसीएम जो है हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रख देते हैं। 16 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो एलसीएम इज इक्वल टू 3072 बाई 16 हो जाएगा। तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, वो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली जब भी 16 इंटू 192 करोगे तब भी प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसमें इसी तरह के दो, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट भी दे देते हैं, कभी कभी दो अलग अलग नंबर्स भी दे देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, दो अलग अलग नंबर्स हैं तो इस प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों बात एक ही भाई कि हम प्रोडक्ट क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसको रख लेंगे और दूसरे नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो ये जो है एक अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी और इंटू एलसीएम एचसीएफ ऑफ ए बी और इंटू एलसीएम ऑफ ए बी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कि इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं। तो चलो हमारे पास जो है एक थ्योरम दे रखा है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो ये जो सारे प्रूविंग करने के लिए जितने भी हमारे सिंगल डिजिट के जो है इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे कैसे प्रूव होंगे उनको विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो चलो ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास, √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि दो क्राइटेरिया होती है, एक रेशनल की और एक इरेशनल की। अगर हम रेशनल मान लेते हैं और उस जो स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करा देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग लेट कर लेते हैं √2, ये सॉल्यूशन है हमारा। तो √2 एक रेशनल नंबर हमने मान लिया, और जब ये रेशनल नंबर हम जानते हैं कि हमेशा p/q के फॉर्मेट में होता है, तो इज रेशनल नंबर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p and q is p/q। ठीक है, वेयर q is not equal to 0, जो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म p और q का क्या है, यानी रेशनल नंबर का क्या है, p/q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसा कि देखें हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। तो लिखो p and q आर
को प्राइम्स, ठीक है, को प्राइम्स है एंड हैव नो एनी फैक्टर, नो एनी फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, और इनका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनका वन के अलावा और कोई जो है फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। शांत कराओ जी उसको, ध्यानसी, बाबू रो रहा है तो उसको शांत कराओ। ठीक है, ध्यान देंगे। तो को प्राइम्स क्या है? को प्राइम्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो है कोई सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है वन, और दूसरा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो चलो ध्यान दे देते हैं। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि अंडर रूट 2 को एक रेशनल नंबर माना, तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हमने कर लिया। अब क्या कर देते हैं? स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायर बोथ साइड, हमने स्क्वायर बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा q को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? p स्क्वायर की वैल्यू जो है 2q स्क्वायर मिल जाएगी। अब देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अब देखो जरा ध्यान से। अब p स्क्वायर, सपोज करो कि p जो है एक कोई हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर है। अब p पॉजिटिव नंबर है तो 2 और q, तो ये दोनों देखो जरा, q, p और q जो है प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स जो है वो सिंपल। अब देखो हम कोई भी, हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, कोई भी हमारा नंबर होता है कंपोजिट नंबर, वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या हो सकता है जो है डिनोट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो 6 है तो 2 इंटू 3 होगा। अब देखो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 2 जो है वो क्या करता है? 6 को डिवाइड करता है। देखो जरा ध्यान से, 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, और 3 को भी कह सकते हैं, 3 भी जो है वो 6 को डिवाइड करता है। सेम वही चीज है इस केसेस में। हमारे पास जो लीमा है वो लीमा कहती है कि जो है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब देखो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर अगर है तो विच इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स p आल्सो। क्या हो जाएगा भाई? 2 डिवाइड्स p आल्सो। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी। 2 जो है अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखो ध्यान से, अब देखो हमने क्या कर लिया कि 2 जो है, अब देखो 2 p को डिवाइड करता है, यानी कि 2 जो है एक p का प्राइम फैक्टर हो गया भाई, ध्यान से समझेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट, कोई दूसरा स्टेटमेंट मान लेते हैं, और लेट हम मान लेते हैं p इज इक्वल टू 2r। अब 2r मान लेते हैं कोई दूसरा मल्टीपल फॉर सम इंटीजर r, हमने कोई दूसरा इंटीजर मान लिया। ठीक है, तो अब देखो उस स्टेटमेंट को उठा के रखो, p इज इक्वल टू 2r, तो p यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम रखते हैं तो ये हो गया 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया? 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कट गया 2 टाइम्स में, तो क्या मिल गया? 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, है ना, सेम चीज है। तो देखो यहाँ पे सेम वही बात है, ये फिर भी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर है, यानी कि क्यू जो है, सिंस क्यू डिवाइड्स क्या चीज, सॉरी 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो विच इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो। बोलो भाई, ये दो चीजें हो जाएंगी। 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो हमारे पास क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखो क्या मिल गया हम लोगों को, इस दोनों स्टेटमेंट से मिल गया 2, और यहाँ पे भी 2, यानी ये 2 है, p और q को भी डिवाइड करता है, तो thus 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब देखो p जो है, p और q का जो है दो हमारे पास क्या हो गया? एक और कॉमन फैक्टर हो गया। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट p एंड q आर को प्राइम्स। देखो जैसा कि ऊपर माने थे हम लोग, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो p एंड q आर को प्राइम्स एंड हैव नो एनी फैक्टर अदर देन वन, बाई अदर देन वन, यानी कि 2 p और q का जो है फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या गया? यहाँ पे 2 भी इन दोनों का फैक्टर हो गया भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 भी इन दोनों का फैक्टर हो गया, तो देखो इसका मतलब कि हमारा कंट्राडिक्शन गलत है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या हो जाएगा? जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो अगर ये प्राइम नंबर, जब ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? हेंस
अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये पूरी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या है कैसे है, हम लोग सेम प्रोसेस के साथ यूज करेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड आ सकता है तो हम उसको ऑटोमेटिक जो है इस प्रोसेस से प्रूव कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। यही दो स्टेटमेंट हमारे बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से दिए हुए हैं, बाकी तीसरा कोई चीज हमें चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में नहीं पढ़नी है। ये स्टेटमेंट, ये थियरम हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। थियरम सी हमारे प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली आते हैं, इनसे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता है। तो हम लोग जो है बेसिक चीजों को एकदम क्लियर रूप से एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देख लो, अगर कोई भी हमारे पास इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।